नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में सूचकांक 2025-26 यानी इंडेक्स करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर है। टोटल यहाँ पे हम लोग 26 प्रश्नों को देखेंगे। ये 2026 का इंपॉर्टेंट इंडेक्स और सूचकांक जो भी जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंक देखेंगे, वो सूचकांक इंडेक्स कौन जारी किया उस संस्थान को देखेंगे, और वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड में रैंक का स्थान किसका है वो सब देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट होगा, भारत करके हम लोग करके देखेंगे। देखिए, प्रश्न 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं, 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 1 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 38वां। 38 स्थान है भारत को। जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है 2025 में, तो इसमें 38वां आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पहले इसका पादान 40 था, लेकिन घट के ये आपका 38 पर आया हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच नहीं होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे नहीं होगा, आपका राइट आंसर सी होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। इस प्रकार से आप याद रखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम जो आपका रैंक है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। भारत का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 है। आप 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनेवा में हुआ। जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में है, और इसका स्थापना 1967 में हुआ, यानी 1967 में। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको यहाँ तक अब तक क्या याद रखना है कि WIPO, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसी के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 2025 में 38 है, और ये जो है से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका स्थापना 1967 में किया गया और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या आपका 4 है कि विश्व आतंकवाद सूचकांक, जिसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहते हैं, 2026 में कौन सा देश शीर्ष यानी प्रथम स्थान पर रहा है। 4 का राइट आंसर आपका सी होगा। इसमें पाकिस्तान को टॉप रखा गया है, यानी टेररिस्ट में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में विश्व आतंकवाद सूचकांक में 2026 में प्रथम या शीर्ष स्थान पाकिस्तान को रखा गया। सबसे आतंकवाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 13वां स्थान। आप याद रखिएगा, टॉप प्रथम नंबर पर आपका पाकिस्तान है और 13 नंबर में यानी कि 13 नंबर में आपका भारत है। तो यही पूछा गया कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है। तो 13वां है, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपसे देखिए 6 पूछा जा रहा है कि विश्व आतंकवाद सूचकांक यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। तो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, विश्व आतंकवाद सूचकांक जो है जारी करने वाला संस्था आपका कोई नहीं, ये बी है, IEP हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो आप याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्थान के द्वारा वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स विश्व आतंकवाद सूचकांक जो है जारी किया जाता है, और भारत का रैंक 13 है और आपका पाकिस्तान टॉप लेवल पे है इसमें। इसी प्रकार से देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को विश्व खुशहाली सूचकांक भी बोलते हैं। आपका जो है इसे आप बोल सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार देखिए 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा घोषित हुआ। तो लगातार 9 ईयर तक यानी कि 9वें वर्ष भी दुनिया का सबसे वर्ल्ड का टॉप या फिर बोल सकते हैं हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा पूरे वर्ल्ड में। 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, फिनलैंड। तो आप याद रखिएगा, फिनलैंड जो है यूरोप का एक देश है। फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में ये लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री यानी कि खुशहाल देश जो से इसे घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में कुल 147 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है। तो 8 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 116 यानी कि 116 रैंक आप याद रखिएगा। भारत खुशहाली
सूचकांक में यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत 147 कंट्री में भारत का रैंक क्या है, तो 116 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर 8 का बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की सूची में सबसे निचले पायदान अंतिम स्थान पर कौन सा देश, आप बोल सकते हैं नाखुश देश सबसे दुनिया का कौन सा है, यानी कि वर्ल्ड आप बोल सकते हैं हैप्पीएस्ट वो कंट्री नहीं, सबसे एकदम वर्स्ट है। इस प्रकार से आपका 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे निचले स्थान और अंतिम स्थान पर है, पायदान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है। तो प्रेस के मामले में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। भारत के प्रधानमंत्री जब गए यूरोप और वहाँ पे अलग अलग देशों में गए, तो आप देखें किस प्रकार से इस विवाद का मुद्दा बना रहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपका 10 का यहाँ पे सिंपली राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 157। आपको बता दें कि पहले भारत का रैंक जो था वो बहुत अच्छा था, 159 था। उसके बाद ये घट के थोड़ा सा ये कितने पे आ गया, तो 151 पे आया। इसके बाद फिर इसका पायदान और गिरा, अब ये जाके 157 पे जाके लटक गया है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की प्रेस स्वतंत्रता इसका रैंक क्या है, 157 है। राइट आंसर आपका एक यहाँ पे बी हो जाएगा। पहले आप देख सकते हैं ये आपका तो पूछा जा रहा है 2026 में, तो 2026 में 157 हो जाएगा, याद रखिए। और 2025 का अगर पूछा जाएगा आपसे तो यहाँ पे हो जाएगा 151, याद रखिए। और उससे पहले 2024 में 161 था। इस प्रकार से इसका पायदान घटते जा रहा है। मतलब कि प्रेस का जो यहाँ पे भारत में हाल है वो दयनीय है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और ये हर 3 मई को किया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस या डे मनाया जाता है, इसलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वो बताता है कि किस देश में कितना प्रेस को स्वतंत्र मिल है या स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में लगातार 10वीं बार किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो सबसे टॉप पूरे वर्ल्ड में कौन सा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में, तो आपको बता दें 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा नॉर्वे। आप याद रखिएगा नॉर्वे जो है ये टॉप पायदान पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 10वीं बार, 1-2 बार नहीं 10वीं बार टॉप है। इसी प्रकार से एशिया विनिर्माण सूचकांक एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 12 का आपका यहाँ पे बी होगा, 6ठा स्थान यानी कि 6th है। ये आप याद रखिएगा एशिया विनिर्माण यानी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 26 है। यहाँ पे ये 6ठा है, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 12 का। तो आप याद रखिएगा 12 का बी। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि नीति आयोग का भी हाल ही में 11वीं गवर्निंग बॉडी का जो से बैठक हुआ न्यू दिल्ली में। इसका जो नीति आयोग का हेड होते हैं नीति आयोग जो से आपका 1 जनवरी 2015 में इसका बनाया गया। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसो होते हैं, यानी कि पीएम देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जिसे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कहते हैं, तो 2026 में किस राज्य को जो से पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 2026 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ जो नीति आयोग ने जारी किया है। तो 13 का आपका सी होगा उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उड़ीसा का याद रखिएगा, इसका कैपिटल भुवनेश्वर होता है। इसी प्रकार से राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की रैंकिंग में सबसे निचले यानी बॉटम स्थान पर कौन सा है, तो कौन सा राज्य है। तो इस आपसे 14 पूछा गया, 14 का आपका ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब निचले बॉटम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ये राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ब्लूमबर्ग, देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अप्रैल 2026 के अपडेट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे पुनः अपना स्थान प्राप्त किया। तो आपका यहाँ 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा गौतम अडानी। आप याद रखिए ये ब्लूमबर्ग
बिलियनियर्स इंडेक्स अप्रैल 2026 अपडेट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के अडानी समूह के चेयरमैन और अध्यक्ष है। अप्रैल 2026 के ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ कितनी आंकी गई है, जिसमें वे वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पर है। तो 19 ये पूरे वर्ल्ड में 19वें अमीर व्यक्ति हैं। आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, $92.6 बिलियन। अब आगे देख लेते हैं, ये आपका इंडेक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन है और आपका सूचकांक से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, भारत का कौन सा स्थान रहा इसमें? आपको बता दें, ये हर साल रिपोर्ट जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से ये पता चलता है किस देश में कितना करप्शन और कौन सा कंट्री बहुत अच्छा है, मतलब कि भ्रष्टाचार नहीं है। आपका यहाँ पे 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा 91। आप याद रखिएगा 91। भारत का रैंक पूरी दुनिया में 91 है, यानी कि 91वां स्थान है करप्शन परसेप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसे CPI कहते हैं शॉर्ट में, 89 अंकों के स्कोर के साथ सबसे शीर्ष पर यानी सबसे कम भ्रष्ट वाला देश कौन सा है? आपका 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा डेनमार्क। आप याद रखिएगा डेनमार्क टॉप है। कोपेनहेगन कैपिटल होता है, ग्रीनलैंड इसी का है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक्स इनोवेटर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स यानी EBI और IBI में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान या फिर रैंक जो है प्राप्त हुआ है? तो आपका 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा 54, यानी कि 54। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग और भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 45। तो याद रखिएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को स्थान यहाँ 45वां हुआ, इसलिए 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, जिसे हम लोग कहते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत का कौन सा राज्य एकदम शीर्ष या प्रथम स्थान पर या पायदान पर रहा है? 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र एकदम टॉप पे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें फटाफट हम लोग का कुछ प्रश्न और बचा हुआ है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में जारी नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स यानी कि नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे सुरक्षित जो सिटी घोषित किया गया है वो आपका किंगदाओ है, चीन का शहर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है और यह कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत का रैंक क्या है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। आपको 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत 16वां स्थान और शीर्ष देश इसमें रहा है सिंगापुर। तो आप याद रखिए कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 16वां है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, भारत किस स्थान पर खिसक गया है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ 24 का सी हो जाएगा 23 में। ये पहले इसका अच्छा रैंक था, लेकिन अभी खिसकते जा रहा है नीचे, ये स्लिप करते जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23वां रैंक है। फिर पूछा जा रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो ग्लोबल एशिया फायर पावर इंडेक्स पूछा जाता तो यहाँ पे अलग रहता, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल पूछा जा रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा चौथा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ग्लोबल अगर पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंक तो 4th है, चौथा स्थान है। यही पूछा जाए एशिया फायर पावर इंडेक्स तो ये आपका तीसरा रैंक हो जाएगा भारत का। इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक यानी वोमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है?
तो इस प्रकार से 26 का आपका बी हो जाएगा 131वां। आप याद रखिएगा 131। हम लोग और भी प्रश्न लेकर आएंगे, लेकिन अभी इतना काफ़ी है हमें 26 इंडेक्स सूचकांक से जो 2025-26 का था। और भी हम लोग का जो बचा हुआ वो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से करंट अफेयर के हर एंगल तरह से टॉपिक आपको मिलता रहेगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और हर तरीके से। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.